नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 31 जुलाई को जिसका एग्जाम हुआ था और आप सभी कैंडिडेट ने एक साल इंतजार किया और एक साल इंतजार के बाद में आप सभी कैंडिडेट का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में आप सभी कैंडिडेट अब इंतजार कर रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित जुड़ी सभी जानकारी आज की वीडियो में तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ही, लेकिन जो आप सभी कैंडिडेट का सबसे बड़ा सवाल है कि जो लेखपाल भर्ती से अलग किसी वैकेंसी में सेलेक्टेड हैं तो क्या वो कैंडिडेट लेखपाल डीबी स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या लेखपाल डीबी स्किप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर किसी के लिए कोई एहसान करो ना तो वो एहसान को मानता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लोग किसी की मदद करना, किसी के प्रति एहसान करना, किसी के प्रति ऐसी भावना रखना जिससे उसको बेनिफिट हो, बहुत कम हो गई है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी आपको अपनी तरफ से, अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप किसी अन्य वैकेंसी में सेलेक्ट हो, जैसे यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में, वीडियो में आपका नंबर आ चुका है, ठीक है, या अन्य किसी रेलवे की वैकेंसी में अगर आप सेलेक्ट हो, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मुझको अपना बड़ा भाई या एक कुछ भी मानते हो तो उसकी वजह से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी कैंडिडेट किसी का इंटरनल भला करने के लिए, उसको भी नहीं पता है कि आपकी वजह से उसका भला होगा और आपको भी नहीं पता है कि आपकी वजह से उसका भला हो सकता है, लेकिन फिर भी इन सबको इंटरकनेक्ट करने वाली एक चीज़ है परमात्मा। तो परमात्मा पर विश्वास करते हुए अगर आपको परमात्मा ने कोई अन्य वैकेंसी में जॉब दे रखी है, कोई गवर्नमेंट जॉब में आप सेलेक्ट हैं, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को उन कैंडिडेट के लिए डीबी जो है आपकी स्किप कर सकते हो जो कैंडिडेट बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। आपको पता है 75.75 पर जो कट ऑफ गई है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो उन कैंडिडेट को जो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर आपका हाई स्कोर है और आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो आप किसी लेखपाल से किसी अच्छी वैकेंसी में भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। मैं आज तक अपनी वीडियो पर कोई भी टारगेट नहीं रखा, किसी प्रकार की आपकी कोई ऐसा आपको वो नहीं दिया मैंने आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा टारगेट देना चाहता हूँ। कम से कम प्रत्येक लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, प्रत्येक लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और कम से कम 50 लोग, मात्र 50 लोग कमेंट के माध्यम से ये लिखेंगे कि भैया मैं इस जॉब में सेलेक्ट हूँ और मैं अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छोड़ रहा हूँ इस कारण। तो कम से कम 50 लोग आप कम से कम ये चीज़ लिखें और कम से कम प्रत्येक लोग जो भी देखें मेरी वीडियो, कम से कम एक लोग को तो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से, मेरी वजह से कोई ये बात मान ले कि मुझको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्यों स्किप करना चाहिए, तो वो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्किप कर दे। तो हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना देना जाए तो उसका इंटरनल फ़ायदा किसी अन्य कैंडिडेट को हो जाए। मैं ये बात मान सकता हूँ कि वो कैंडिडेट आपका कभी एहसान नहीं मानेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि किस किस कैंडिडेट ने डीबी स्किप की थी और उसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ है। लेकिन नहीं, आत्मा का परमात्मा से जो मेल करवाती है वो चीज़ सब कुछ जानती है कि कौन किसको किसकी वजह से बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो 19 सितंबर से आप सभी कैंडिडेट का होने वाला है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्किप कर दो अगर आपका किसी अन्य वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया है तो, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट का और सवाल था कि हमारा जो फाइनल सिलेक्शन है, देखो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ में बिल्कुल कई बार वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन मैं आज भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में। देखो 8085 पदों पर यह वैकेंसी प्रक्रिया चल रही है। 27,500 यानी वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं और उनमें से 15,000 कौन है, आप सभी को पता है कि वो 15,000 कौन है। उन 15,000 पर एसटीएफ की कड़ी निगाह है और वो 15,000 कैंडिडेट में से कोई कैंडिडेट अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो गारंटी के साथ में मैं कह सकता हूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीबी देने गए तो आप एसटीएफ की निगाह में हो और आप ज़रूर पकड़े जाओगे, ठीक है। तो उन 15,000 कैंडिडेट को मैं सचेत करना चाहता हूँ जिन्होंने इस भर्ती में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की थी, तो आप कैंडिडेट डीबी स्किप करें और उन कैंडिडेटों को मौका दें जिन कैंडिडेट ने वास्तव में मेहनत की है, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में क्या भारत में
कोई भी गलत तरीके से, फर्जीवाड़ी तरीके से भर्ती नहीं होगा। एसटीएफ की आप पर पूरी निगाह है और आप पकड़े जाओगे, ये मेरी चेतावनी भी है और आप देख लेना, ठीक है। जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाओगे आप जरूर पकड़े जाओगे, ठीक है। बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ, हाँ, एसटीएफ की रडार पर हैं 15,000 अभ्यर्थी, ठीक है। वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीबी देने ना जाएं, ठीक है। हाँ, देखो डीबी स्किप क्यों करें, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि भाई हम क्यों डीबी स्किप करें, हम तो या हमें जॉब मिली हुई है या हमने एग्जाम दिया तो हम डीबी स्किप क्यों करें। आप सिर्फ एक चीज़ सोच सकते हो, देखो आपको जॉब मिल गई, बहुत अच्छी बात है। उन कैंडिडेट का सोचो जिनके घर में एक भी जॉब नहीं है, उनके घर में क्या, उनके परिवार में, उनके आसपास में, या उनके जो पैतृक हुए, उनके दादा दादी चाचा ताऊ, उनके किसी भी परिवार में किसी पे भी नौकरी नहीं है। तो आपको भी नहीं पता चलेगा, हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की नौकरी लग जाए, किसी का लेखपाल में नंबर आ जाए, खासकर उसका, उस कैंडिडेट ने जिसने अच्छे से तैयारी की थी और उसका नंबर 75, 76, 77 के आसपास ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो अगर डीबी छोड़ देंगे, क्योंकि 8,085 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, ठीक है। और जब 8,085 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, उसमें से 15,000 वो भी हैं जो एसटीएफ के रडार पर हैं, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट कोशिश करें, कम से कम एक कैंडिडेट को ये वीडियो शेयर करें और कम से कम 50 कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से ये लिख देंगे कि मैं डीबी इस वजह से छोड़ रहा हूँ लेखपाल की, तो मुझे अंतरात्मा को गर्व महसूस होगा कि मैंने आज की वीडियो में ये बात बताई, और उसका कहना बहुत सारे कैंडिडेट मान रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखो 75.75 पर आपकी कट ऑफ गई थी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, ठीक है। अगर आपके इससे 5 अंक अधिक, 5 अंक का मतलब आपके 80 के आसपास में अगर अंक हैं, तभी आप अपने आप को फाइनल सेलेक्ट समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत सारी चीज़ें करते हुए अच्छे अंक भी लाए हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिनके नंबर उनके अच्छे से बहुत अच्छे बन गए हैं। वो एसटीएफ के रडार में है, वो बात ठीक है, लेकिन हाँ, अपने आप को फाइनल तभी समझ सकते हैं। देखो फाइनल पता क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मेरा लेखपाल में चयन हो चुका है, मैं डीबी देने जाऊंगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, फाइनल कट ऑफ कितने पर जाएगी उसकी वजह से वो इंतजार करते रहते हैं, और वो इंतजार उनको किसी अन्य वैकेंसी में भी रोक देता है जब उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको, अगर आपके 80 प्लस नंबर हैं, 81, 82, 83 नंबर हैं, तभी आप अपने आप को फाइनल सेलेक्ट समझकर किसी वैकेंसी की तैयारी नहीं करो, ठीक है। मैं ये बात बिल्कुल कह रहा हूँ। बाकी अगर आपका कम स्कोर इससे कम है तो आपको किसी अन्य वैकेंसी की तैयारी, जैसे यूपी ट्रिपल पीईटी की परीक्षा आ रही है, उसकी तैयारी करनी चाहिए, गारंटेड के साथ करनी चाहिए, ठीक है। एससी के मैं मानता हूँ 1-2 नंबर कम, और फीमेल कैंडिडेट की भी एससी के बराबर कट ऑफ जानी है, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट उस हिसाब से अपने आप को रोक के चलें, डीबी स्किप करके चलें, और अपने आप को सिलेक्ट समझें जब आपका स्कोर 80 प्लस है, ठीक है। बाकी आप सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी कैंडिडेट डीबी स्किप करेंगे जो किसी अन्य वैकेंसी में सेलेक्ट हैं, और जो कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से ये लिखेंगे कि मैं इस वजह से डीबी छोड़ रहा हूँ, उन सभी कैंडिडेट को पहले से ही ग्रैंड सैल्यूट, उनके माँ बाप को नमस्कार।